हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 1 जो रिसोर्सेज है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउसेस। मोना और राजू एक दिन अपनी अम्मा को हेल्प कर रहे थे हाउस क्लीन करने में। तो मोना ने बोला कि ये सारी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, खाना, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, फिर हनी की बॉटल, बुक्स, ये सारी चीज़ों का हमारे एक लाइफ में इम्पोर्टेंस होता है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस का ही अम्मा ने बोला कि ये सारी इम्पोर्टेंस को ही हम बोलेंगे रिसोर्सेज। जो चीज़ें हमारे काम आती है उन्हें कहा जाता है रिसोर्सेज। फिर राजू ने अम्मा से पूछा कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो अम्मा का रिप्लाई था कि जो चीज़ कुछ भी जो यूज़ की जाती है हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उससे बोलेंगे रिसोर्सेज। तो जो नीड्स को, जो चीज़ों को हमें चाहिए होता है उसके लिए हम लोग अपनी जो सेटिस्फाई करते हैं, अपनी चीज़ों को चाहिए होता है उसके अपने मन को सेटिस्फाई करते हैं, सो उसको बोला जाता है रिसोर्सेज। ओके ओके। नाउ अम्मा ने बोला कि देखो हमारी चीज़ें हमारे बाजू बाजू में, आजू बाजू में चीज़ें हैं, ये सब का एक हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आप बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दे रही है अम्मा की, जो आप पानी पीते हो, क्यों पीते हो? जब आप थर्स्टी होते हो। आप को इलेक्ट्रिसिटी लगती है आपके हाउस में, आपको रिक्शा से जाना होता है स्कूल, घर पे स्कूल से, ठीक है। आपको पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक की ज़रूरत होती है। आपके पापा ने आपके लिए एक टेस्टी स्नैक बनाया, तो वो टेस्टी स्नैक बनाने के लिए आपको फ्रेश वेजिटेबल चाहिए। तो ये सारे क्या है, रिसोर्सेज है। जो चीज़, जो काम करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती है, वो चीज़ों को हम बोलेंगे रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, ये सारी टेक्स्ट बुक, ये सारी क्या एक कॉमन चीज़ है। नो ये जो ये है, ये यूज़ करी गई है आप में, हमने ये सारी, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी, जो हमारे ऑब्जेक्ट या कोई चीज़, एक इससे बोला जाता है रिसोर्स। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? अब राजू को पता होना, राजू को एक क्वेश्चन था कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बन सकती है। तो अम्मा ने उनके बच्चों को बोला कि रिसोर्सेज वो होती है जिसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे हमने कोई वैल्यू को पे किया और फिर हमने वो वैल्यू को लिया। जैसे अगर आप एग्जांपल, अगर आप दुकान पे जाओगे तो दुकान में अगर आपको चाहिए होता है कुछ, तो आप दुकान पे जाते हो, आप दुकान में से कुछ लेना है, सपोज आपको कुछ बॉल लेना है सपोज, तो बॉल लेने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो वो पैसे आप अंकल को दोगे या किसी शॉपकीपर को दोगे और वो शॉपकीपर आपको बॉल देगा। तो हमने हमें हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने पे किया। वो पे करने वाले को बोलेंगे हम यूटिलिटी। समझ में आया ना? वैल्यू मीन्स वर्थ, ठीक है। मतलब हमारी जो नेचुरल चीज़ें होती है, वो नेचुरल चीज़ें हमारे पास, हमें मतलब उसका पैसा या कुछ पे करना नहीं पड़ता उसके लिए। गॉड गिफ्टेड होता है, वो नेचर गिफ्टेड होता है, ठीक है। तो हमने उसके लिए कुछ पे नहीं किया। बट अगर आप कुछ हमारे चीज़ें ले रहे हो, बनाई बनाई चीज़ें ले रहे हो, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नेचुरल होती है, हमें पे करना नहीं पड़ता, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो सारी जो रिसोर्सेज होती है उनकी एक वैल्यू होती है, और वैल्यू के दो पार्ट्स होते हैं। लाइक वैल्यू दो पार्ट्स की होती है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक, सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक। मतलब इकोनॉमिक मतलब कोई चीज़ ले रहे हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बट कोई नॉन इकोनॉमिक मतलब जो आप चीज़ पे कर रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। जैसे उसका एग्जांपल लैंडस्केप, अगर आपको नेचर का हवा लेना है तो नेचर की हवा के लिए आपको पे करना नहीं पड़ता। वो हवा हर जगह होती है, तो आप हर जगह जाके कहीं भी कोने में बैठ जाए तो आपको तभी भी हवा मिल जाएगी। आप कहीं भी जाओगे आपको सनलाइट मिल जाएगी। सो इसे वो बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक मतलब जिसको आपको पे करना पड़ेगा। फिर हम पढ़ते हैं, अभी आया टाइम एंड टेक्नोलॉजी। मतलब टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स से होते हैं। जैसे कोई चेंज, वो फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो
चेंज कर सकते हैं चीज़ों को रिसोर्सेज में, ठीक है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी बदलती गई, जैसे पहले जो था चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, फिर मतलब ऐसे कबूतर से चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, ठीक है ना। फिर चिट्ठियाँ से पोस्टमैन आने लगे, तो पोस्टमैन को हम लोग वो लेटर लिख के भेज देते थे। फिर क्या हुआ, फिर आया टेलीफोन, जो डब्बे वाला फ़ोन आता है वो, मतलब ऐसा टेलीफोन आता था घर में रखने वाला, तो वो आया। फिर आया मतलब छोटा जो डब्बे वाला फ़ोन हम लोग कैरी कर सकते हैं, पॉकेट फ़ोन आता था छोटा वाला, तो वो आया। फिर आया हमारा स्मार्टफ़ोन, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आने लगे। तो ऐसे जो है टेक्नोलॉजी एंड टाइम चेंज होता रहा। तो ये एक एग्जाम्पल है। मतलब मतलब कोई चीज़ों को आपने किस में किया, चेंज किया, रिसोर्सेज में चेंज कर दिया, ठीक है। तो पीपल के जो उनके आइडियाज़ है, नॉलेज है, इन्वेंशंस है और डिस्कवरीज है, वो एक क्रिएशन के टाइप में रिसोर्सेज के आ रहे हैं बदले में। तो जैसे each discovery or invention leads to many other processes, while invention of the wheel ultimately results in development of newer modes of technology। मतलब wheel to modern transportation, जैसे पहले आपका था व्हील, फिर व्हील से हमारी बनाई गई नॉर्मल, पहले लकड़े की व्हील थी व्हील, फिर रबर की बनने लगी। तो क्या हुआ, ये हुआ हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा टाइम चेंज हुआ, ट्रांसपोलेशन हुआ। फिर हुआ फायर, पहले फायर था, तो फायर इसे हाथ सेकने के लिए करा जाता था, बट फिर फायर से क्या हुआ, फायर से कुकिंग करने लगे। तो कुकिंग से क्या होता है, ये कुकिंग भी हमारे रिसोर्सेज है। तो ऐसे ही टाइम चेंज होता रहा एंड टेक्नोलॉजी भी चेंज होती रही। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब तीन टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अभी हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर ने हमें पहले से दिए जाते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया लैंडस्केप का, तो लैंडस्केप जो आप घूमने की जगह है, तो वो आपको पे करना नहीं पड़ रहा है। वो जो आप जा रहे हो, आपको मतलब वहाँ की सिक्योरिटी या कुछ है, मतलब जाने के लिए पे करना पड़ रहा है, पर वो जो हवा है, वहाँ की सनलाइट है, वहाँ का वाटर है, उसके लिए आपको पे करना नहीं पड़ रहा है। तो ये है नेचुरल रिसोर्सेज। आपके पास ट्रीज़ है, तो आप ट्रीज़ प्लांट कर रहे हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ रहा है? नो, यू डोंट हैव टू पे। आपको ट्रीज जैसे खरीद रहे हो, बाहर से खरीद रहे हो उसकी सीड्स या कुछ, तो उसके लिए पे करना पड़ रहा है, बट आप नेचुरल जो है उसके लिए पे करना नहीं पड़ रहा है। तो दे आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। समटाइम टूल्स एंड टेक्नोलॉजी इज यूज टू यूज देम इन बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है एयर, एयर जहाँ पे भी जाओगे आपको मिल जाएगा। वाटर, वाटर आपको पे करना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ब्रॉडली क्लासिफाई होती है, दो रिसोर्सेज में। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। अभी हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यूड हो जाते हैं, मतलब रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं क्विकली। मतलब आपने जो चीज़ को यूज़ किया वो वापस बन गई, खुद बन गई, है ना, वो वापस बन जाएगी। एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास है सोलर एनर्जी, हमारे पास है विंड। आप हवा ले रहे हो अपने अंदर, वो हवा ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो हवा और आती रहेगी। आपने वाटर पिया तो वो वाटर और आते रहेगा, ठीक है। तो वो होता है रिन्यूएबल, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा रिप्लेनिश रहता है, वापस बन जाता है। और अभी हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो होते हैं जिसका एक लिमिटेड स्टॉक होता है, और अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो बनते तो कभी है नहीं, पर जब बनते हैं तो हज़ारों साल तक बनते, तो हम लोग रहेंगे नहीं, तो वो 1000 साल लेते हैं बनने के लिए। इसे बोल देंगे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसको बहुत लॉन्ग पीरियड लगता है, बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। जैसे कोल बन गया, पेट्रोलियम बन गया, तो पेट्रोलियम और कोल को हमने यूज़ किया, तो वो उसको हज़ारों साल लगेंगे बनने के लिए, है ना। Next is the distribution of natural resources depends upon of physical factor like terrain, climate and altitude. The distribution of resources is unequal because this factors differ so much over the earth. मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, जैसे टेरेन है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो अनइक्वल होते हैं बिकॉज, क्योंकि ये फैक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं अर्थ में, ठीक है।
नेक्स्ट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अब अपने ही एक वर्ड में आपको बता रहा है कि ह्यूमन से बनाया गया है एक रिसोर्सेज, ह्यूमन से बनाए गए रिसोर्सेज। तो ह्यूमन ने जो रिसोर्सेज बनाए वो उसे बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे ह्यूमंस ने बिल्डिंग्स बनाई, घर बनाए, ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अगर आपको एग्जांपल चाहिए इसका, तो आयरन ओर, आयरन ओर देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, आपके बुक में ही दिया गया है कि जो आयरन ओर होता है वो एक रिसोर्स नहीं था जब तक पीपल ने सीखा कि उसमें से आयरन कैसे निकाला जाए। आयरन ओर क्या था? आयरन एक और रिसोर्स नहीं था, दिस वॉज नॉट अ रिसोर्स। जब तक लोगों ने सीख लिया कि वो एक उसमें से आयरन कैसे बनाया जाए, तो वो आयरन ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गया। ठीक है, पीपल ने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसमें से घर बनाने सीखे, बिल्डिंग्स बनाने सीखी, ब्रिजेस, मशीनरी, व्हीकल्स, जो अभी किसके नाम से जाने जाते हैं, वो जो अभी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के नाम से जाते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ठीक है, तो यही है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में, है ना। तो अभी हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। जो human resources, people can make the best use of nature to create more resources when they have knowledge, skill and the क्या बोलते हैं एजुकेशन, हेल्थ, है ना। मतलब इसमें ह्यूमन कुछ भी बना सकता है, ह्यूमन जो नेचर है उसका बेस्ट यूज ले सकता है रिसोर्सेज के द्वारा। और ये कैसे होगा? अगर हमारे पास नॉलेज है, स्किल है, हेल्थ है, तो इसके द्वारा होगा वो। ठीक है, टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट इज वाई ह्यूमंस बीन आर अ स्पेशल रिसोर्स। ह्यूमन बीन्स जो है एक स्पेशल रिसोर्स है। पीपल जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्पिंग इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब एजुकेशन और हेल्थ जो है पीपल्स को, लोगों को एक वैल्यूएबल, मतलब वैल्यू जो है वैल्यूएबल रिसोर्स बना रहा है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल so that they are able to create more resources is known as human resource development। मतलब पीपल की जो क्वालिटी है इम्प्रूव हो रही है, पीपल की जो स्किल्स है वो इम्प्रूव हो रही है, तो इससे वो क्या बना रहे हैं? इससे वो बना रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या बना रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब ये रिफर्स करता है नंबर मीन्स क्वांटिटी एंड एबिलिटीज मीन्स मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ पीपल। ठीक है, समझ में आया? अभी हम पढ़ेंगे ये कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज, मोना को एक सपना आया, नाइटमेयर आया। उसके सपने में क्या था कि जो अर्थ में वाटर है वो सब सूख गया है, ट्रीज जो है वो सारे काट दिए गए हैं, यहाँ पर कोई शेड नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। पीपल सफ़र कर रहे थे, रोमिंग मतलब इधर से उधर घूम रहे थे खाना और शेड के, मतलब शेल्टर और खाने की खोज में। उसने उसकी मम्मी को ये सपने के बारे में बताया। तो उसकी मम्मी से पूछा कि अम्मा कैन दिस रियली हैपन? तो अम्मा ने बोला यस। अम्मा ने बोला यस, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैट even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted, what can we do about it? तो अम्मा का रिप्लाई था कि अगर हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज को मतलब ऐसे हल्के में लिया और अच्छे से बचाया नहीं, सो वाटर एंड द क्या बोलते हैं ट्रीज, तो ये हो सकता है मतलब सब एग्जॉस्ट हो जाएगा एंड अर्थ का सब वाटर ये सब ख़त्म हो जाएगा ना। जो रिसोर्सेज को अगर हम केयरफुली यूज़ करेंगे, उनको रिन्यूड होने के लिए टाइम देंगे, सो उसे कहा जाएगा रिसोर्स कंजर्वेशन। अगर हमने उसको उसका रिसोर्स का नीड बैलेंस किया और उसको कंजर्व करेंगे, उसको बचाएंगे फ्यूचर के लिए, तो उसे बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर बहुत सारे वेज है रिसोर्स कंजर्व करने का। हर पर्सन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करेगा, रीडिंग रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग और रिड्यूसिंग थिंग, मतलब जो चीज़ यूज़ हो गई तो उसे रीयूज़ कर सकते, रिसाइकल कर सकते, तो ऐसे होगा रिसोर्स कंजर्व।
सो अल्टीमेटली ये डिफरेंस बना रहा है हम सबकी लाइफ्स में, जो इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, रिसोर्सेज से जुड़ी हुई है। उसी शाम इवनिंग को सारे बच्चे, मतलब उनके उनके दोस्त और सारे बच्चे पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स, उनके घर के ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, मतलब जो कपड़े पहनते नहीं हैं, और जो बास्केट्स है बाम्बू से बनी, बाम्बू स्टिक से बनी हुई, वो सारे जो है वी विल गिव दिस अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, मतलब हम ये हर फैमिली हमें पता है उनको दे देंगे, मोना ने बोला। इन सब के बाद हमें एक गुड कॉज होगा, मुस्तफ़ा ने बोला, टू सेव अवर लाइफ रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। अगर हमें अर्थ अलाइव, अगर हमें अर्थ को ज़िंदा रखना है और रिसोर्सेज को बचाए रखना है, तो हमें ये सारी चीज़ें करनी ही चाहिए। फिर जैसी ने बोला कि मैं बहुत केयरफुल रहूँगा या रहूँगी, हमारे घर में जो है पेपर है उसे वेस्ट ना होने से बचाए। पेपर वेस्ट ना होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जो बहुत सारे ट्रीज़ कट की जाती है एक पेपर बनाने के लिए, बहुत सारी ट्रीज़ कट की जाती है, और कितने पेपर्स वेस्ट होते हैं पूरी दुनिया में, कितने पेपर, कितने ट्रीज़ वेस्ट होते हैं, कितने ट्रीज़ को कितना डिफॉरेस्टेशन होता है फॉरेस्ट में। तो यही वो एक्सप्लेन करना चाह रही थी। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, मुस्तफ़ा ने शाउट करके बोला कि मैं ध्यान रखूँगी कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वाटर और कोल से बनाई जाती है ना। देन आशा ने बोला कि मैं ध्यान रखूँगी कि जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए मेरे घर में, और जो है हर वाटर का एक बूंद, ड्रॉप हमारे लिए प्रीशियस है। मतलब वो बोलना चाहती है कि एक ड्रॉप हमारा वाटर का बहुत मोती जैसा, बहुत वो होता है, प्रीशियस होता है। सो सारे बच्चों ने चोरस करके बोला, मतलब चिल्ला के बोला कि हम सब एक बड़ा डिफरेंस लाएंगे, ऐसा। ये सारी चीज़ें करी मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने। आपके बारे में क्या, आप क्या करोगे ये वर्ल्ड के लिए, ये रिसोर्सेज के लिए, कैसे आप कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज? अगर आपके पास कुछ वेज़ है रिसोर्सेज कंजर्व करने के, तो आप मुझे वो आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड हमारा जो फ्यूचर है हमारे प्लैनेट का जो फ्यूचर है वो हम सबसे जुड़ा गया है। अगर कोई एक पर्सन हेल्प करेगा तो सारे पर्सन उसको देख के हेल्प करेंगे। सो हमारी ड्यूटी है कि कोई एक चालू करेगा तो उसे देख के हमें भी चालू करना चाहिए। दिस इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व रिसोर्सेज एंड मेक द फ्यूचर गुड एंड मेक द अर्थ अलाइव, है ना। दिस इज़ अवर ड्यूटी। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। सारे जो यूजेस हैं रिसोर्सेज के, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, ये सस्टेनेबल हैं। जो डाइवर्सिटी है हमारे लाइफ की अर्थ में एक कंजर्व है, ये कंजर्व है, ठीक है। जो डैमेज है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम में, ये मिनिमाइज्ड है। अभी हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट इज रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमें रेस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए हमारे लाइफ की। जैसे एनिमल्स है तो एनिमल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारे पेड़ है उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ नहीं होते तो हमें खाना और कुछ करने नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे पेड़ है तो उससे हमें क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट तो। फिर पेड़ है तो हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। फिर पेड़ है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है हमारे पास पेपर आ रहे हैं, ठीक है, हमारे पेपर आ रहे हैं तो हमें एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन मिल रहा है तो ये सारी जो जॉब्स है एंड ऑल लग रहा है वो किससे हो रहा है, ये सब हो रहा प्लांट की वजह से। तो हमें हर चीज़, एक छोटी चीज़ की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। इसको भी उधर उधर यहाँ फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मेरे अकेले करने से क्या होने वाला है, सो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ द नेगेटिव थॉट। आपको पॉजिटिव, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव कि
अगर आप करोगे तो आपका देख के दूसरे भी करेंगे, आपके जो छोटे है उनको उन भी वो भी देख के करेंगे, ठीक है। तो यही कहना चाहता है फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हमें ह्यूमन लाइफ की जो ह्यूमन है उसकी लाइफ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। मतलब अगर आप अभी आप लिख रहे हो, वो किस पे लिख रहे हो, पेपर पे लिख रहे हो, तो वो इम्प्रूव हो रही है आपकी लाइफ। बट अगर आपको वापस अगर आप ट्रीज़ का यूज़ नहीं करोगे तो वो ट्रीज़ क्या हो जाएगा, ट्रीज से पेपर नहीं बनेंगे, और पेपर नहीं बनेगी तो आपका एजुकेशन नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी लाइफ इम्प्रूव नहीं होगी, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो दिस इज वाई वी हैव टू इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ। देन थर्ड पॉइंट इज कंजर्व द अर्थ विथ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें ये अर्थ की जो वाइटलिटी है और डाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमाइज द डेप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी बचाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है उसका ही यूज़ करेंगे, कि पेपर बनाए वो पेपर को ही यूज़ करेंगे, नो। जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, क्या बोलते हैं, वाटर को बचाना चाहिए। हमारी इलेक्ट्रिसिटी जैसे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है तो इसको भी इसका ही बचाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी बचाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज पर्सन्स एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमें जो हमारे खुद का एटीट्यूड है और जो हमारी प्रैक्टिस है वो चेंज नहीं होने देने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी जो प्रैक्टिस है अर्थ को बचाने की, हमारी जो एटीट्यूड है अर्थ को बचाने की, वो जारी रखनी चाहिए। और अगर आपके पास एटीट्यूड नहीं तो यू हैव टू मेक दिस एटीट्यूड टूवर्ड द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। हमें जो कम्युनिटीज़ है वो बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बचना चाहिए, इसके लिए हमें कम्युनिटी बचानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। सो ये होमवर्क आप कर लेना, मैंने पूरा चैप्टर समझा लिया आपको। एंड दीज आर द सम इजी पीजी एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू इन मिनटो में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। सो मैंने आपको बहुत अच्छे चैप्टर समझाया है। आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आप ज़रूर मुझे बताना कि कौन से वेज़ है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं, हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, और बेल आइकन दबाए बिना मत जाना।